पुरुषार्थ से प्रारब्ध। विषय: सदा राजी खुशी रहने की कला और ईश्वरीय अधिकार। आज की इस भागदौड़ भरी और अशांत दुनिया में हर इंसान एक ही सवाल पूछता है, क्या आप राजी खुशी हो? लेकिन विडंबना ये है कि लोग केवल ऊपर से हाँ कहते हैं, जबकि भीतर चिंताओं और फिक्र का अंबार लगा होता है। आज स्वयं भगवान हमें वो राज सिखा रहे हैं जिससे हम केवल कहने मात्र के लिए नहीं, बल्कि हकीकत में सदा राजी खुशी रह सकें। यह कोई साधारण खुशी नहीं, बल्कि एक रूहानी बेपरवाही है जो केवल ईश्वर के बच्चों को ही प्राप्त हो सकती है। व्यावहारिक रूप में हमारी अशांति का सबसे बड़ा कारण है अपूर्णता की भावना। हमें हमेशा लगता है कि कुछ कम है। बाबा कहते हैं कि जब पारब्रह्म का मालिक तुम्हारा बाप, टीचर और सद्गुरु बन गया तो अब कमी किस बात की? जिस आत्मा के पास स्वयं भगवान का साथ है, उसे किसी व्यक्ति, वैभव या परिस्थिति की परवाह नहीं होनी चाहिए। ये बेपरवाही अहंकार नहीं, बल्कि परमात्मा पर अटूट निश्चय है। हम दुखी तब होते हैं जब हम मनमत या परमत पर चलते हैं। बाबा की मुरली हमारे लिए केवल ज्ञान नहीं, बल्कि एक सुरक्षा कवच है। श्रीमत का रिगार्ड रखने का मतलब है अपनी बुद्धि को बाबा को सौंप देना। जब हम बाबा की आज्ञा प्रमाण चलते हैं तो बोझ हमारा नहीं, बाबा का हो जाता है। व्यावहारिक जीवन में यदि आप आज्ञाकारी हैं तो आप स्वतः ही निश्चिंत और राजी खुशी रहेंगे। अक्सर हमें लगता है कि हमें गुस्सा आ रहा है या हम उदास हैं। बाबा आज ये भी समझाते हैं कि ये आप नहीं है, ये माया द्वारा पहनाया गया एक नकली फेस है। क्रोध, लोभ और उदासी आत्मा के असली गुण नहीं है। जब भी जीवन में दुख आए, रुककर स्वयं से कहें, ये मेरा असली चेहरा नहीं है, मेरा असली स्वरूप तो शांत और समर्थ है। अपनी वर्तमान समस्याओं में उलझने के बजाय अपने पूरे 84 जन्मों के चक्र को देखें। हम देवता थे और फिर से वही बन रहे हैं। जब हम बड़ी तस्वीर देखते हैं तो वर्तमान की छोटी छोटी मुश्किलें तुच्छ लगने लगती हैं। चक्रवर्ती राजा वही बनेगा जिसकी बुद्धि में यह ज्ञान का चक्र फिरता रहेगा। अंत में समझें तो पुरुषार्थ का अर्थ ये नहीं कि हम स्वयं को कष्ट दें, बल्कि पुरुषार्थ का अर्थ है स्वयं को पहचानना। रहमदिल बने, दूसरों की कमियों पर ध्यान देने के बजाय उन्हें सहयोग दें। अहम और वहम को त्याग कर जब हम मनमनाभव के मंत्र में टिक जाते हैं तो हम सच्चे अर्थों में राजी खुशी रहने वाले बेपरवाह बादशाह बन जाते हैं। सारे दिन के लिए अभ्यास, मेडिटेशन, कमेंट्री। आइए कुछ पलों के लिए बाहरी दुनिया के शोर से पूरी तरह उपराम हो जाएं। अपनी देह के भान को धीरे धीरे विस्मृत करें और मस्तक के बीच चमकती हुई दिव्य ज्योति पर एकाग्र हों। महसूस करें, मैं आत्मा एक बेपरवाह रूहानी शहजादी हूं। मेरे सामने स्वयं ज्ञान सूर्य शिव बाबा विराजमान हैं। बाबा की वरदानी दृष्टि मुझ पर पड़ रही है और वो मेरे मस्तक पर विश्व का ताज सजा रहे हैं। स्वयं से कहें, परवाह थी पारब्रह्म में रहने वाले की, वो मिल गया, अब और क्या चाहिए? मेरे जीवन की नैया उस खिवैया के हाथ में है जो सर्वशक्तिमान है। अब कोई डर नहीं, कोई फिक्र नहीं। मैं हर परिस्थिति में राजी हूं क्योंकि बाबा मेरे साथ है। मुझ आत्मा से शांति और शक्ति की किरणें निकलकर पूरे विश्व में फैल रही हैं। मैं एक समर्थ, सूर्यवंशी और रहमदिल आत्मा हूं। ओम शांति।